नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस की जो खबर निकल के आई है उसके कैलेंडर के बारे में, तो कैलेंडर इसी सप्ताह आने की पूरी संभावना है। कैलेंडर आने पर ही सारी स्थितियाँ स्पष्ट होंगी, जो भी आपके डाउट हैं, संशय जो भी हैं जिन चीज़ों पर लेकर वो सारे क्लियर हो जाएँगे। अब आगे की बात करते हैं कि आरओ-एआरओ का जो प्रीलिम्स परीक्षा है 2023 वाली, वो कब होगी? जो लीक पेपर के होने के चक्कर में रद्द हो गई थी, वो परीक्षा कब होगी? तो ये सुनने में आ रहा है कि ये आरओ-एआरओ की जो भर्ती परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा है, वो पीसीएस मेंस के बाद होगी। फिर ये प्रश्न निकल के आता है कि पीसीएस का मेंस कब होगा? तो इतना सब लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स के बाद 3 महीने के अंतराल पर 3 साढ़े 3 महीने के अंतराल पे पीसीएस का मेंस का पेपर हो जाता है। तो इस हिसाब से अप्रैल में ये पीसीएस मेंस का संभावना लग रही है। हालाँकि कैलेंडर आते ही सब स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएँगी। पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद आयोग इस बार प्रारंभिक परीक्षा आरओ-एआरओ की जो है वो करा देगा। आगे-पीछे होंगी, ये टकराव हो रहा है, कैलेंडर आने में ही स्पष्ट हो जाएगा। बैठक होने को है, वो बैठक क्लियर होके ही ये सब जानकारी स्पष्ट होंगी कि कैलेंडर में कब किस चीज़ की तारीख किधर है। अब ये बात निकल के आती है कि पीसीएस मेंस जो है परीक्षा, उसकी इतने कम समय में मेंस की तैयारी कैसे करें? तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास जो सोर्स हैं, उन सोर्स को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए और उसी के बारे में बार-बार रिवीजन करते रहिए, आंसर राइटिंग दबा के करिए। भरपूर आंसर राइटिंग करिए। इतना कि आपके हाथ जो हैं, इतने एक्सपर्ट हो जाएँ कि क्वेश्चन देखते ही आप लिखना शुरू कर दें। क्या वो शॉर्ट नोट्स के बनाने का तरीका, क्या मेंस के लिए शॉर्ट नोट बनाना है या नहीं बनाना है तो किस तरह से बनाना है? देखो, शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर बनाना चाहिए। जिन्होंने अभी तक नहीं बनाए हैं तो वो भी बना लें। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि जो आप उसका देखेंगे पीवाईक्यू, उसके मेंस के पीवाईक्यू देखेंगे, तो उस पीवाईक्यू के आधार पर आपको ये पता चल जाएगा कि यूपी पीसीएस के फेवरेट टॉपिक कौन से हैं, सभी में। पहली बात तो आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझिए, किस चीज़ को कहाँ पे क्या किस तरह से पूछा गया है। पीवाईक्यू से आपको समझ में आएगा कि कौन-सा जो टॉपिक है 125 शब्दों में पूछा जा रहा है और कौन-सा टॉपिक जो है 200 शब्दों में पूछा जा रहा है। उसी के अनुसार आप अपने नोट्स बनाइए। नोट्स भी प्रश्नोत्तर शैली में बनाइए। प्रश्नोत्तर शैली में बनाए हुए नोट्स जो हैं बहुत कारगर होंगे और उसी तरह से हेडिंग डालिए कि जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन आ गया कि वैदिक साहित्य के बारे में बताइए या वैदिक साहित्य की विशेषता बताइए। तो उसमें जो वहाँ पे या कोई भी आ गया या जैसे मान लिया मौर्य काल की कोई स्थापत्य है, गुप्त काल की कोई स्थापत्य के बारे में पूछा गया है, तो भूमिका भी उसी आधार पे बनाइए आप और मेन बॉडी जो है वो भी उसी आधार पर बनाइए और जो है लास्ट में भूमिका कंक्लूजन जो है वो भी उसी आधार पर आप तैयार कीजिए ताकि आपको रिवीजन और संक्षिप्त रूप में इसको तैयार कीजिए ताकि मेंस के रिवीजन के टाइम पे आपको साथ दे सकें। अगला है कि एग्ज़ाम कैलेंडर में शामिल होंगी लंबित भर्तियाँ। तो एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा उसमें बहुत सारी लंबित भर्तियाँ हैं। जैसे बीओ की भर्ती हो गई, बीओ के साथ-साथ आपकी